बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन 2021 के लिए मैदान सज चुका है। हर लम्हे के बाद नई से नई पेशरफ सामने आ रही है। लेकिन बात करें पीडीएम की तो उन्होंने वोट का तकद्दुस बहाल करना था, वोट को इज्जत देना थी और वोट को इज्जत दे दी गई। जी हाँ, इस्लामाबाद से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की तहलका खेज वीडियो सामने आई है। अली हैदर गिलानी की इस वीडियो ने सियासत के ईवान में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में इन्हें वोट को इज्जत देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के अरकान को वोट जाया करने का तरीकाकार बता रहे हैं। 4 बंदों का जिक्र किया जा रहा है। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के लिए बैलेट पेपर्स पर नंबर लगाने का भी तस्करा हो रहा है। फेवरेट नंबर बता दो। 7 नहीं, 2 नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 लगा। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर। आपका 11 वो यार ये वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भेज दूंगा, तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट जाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61 ताकि जब बैलेट मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे। तो वोट जाया हो जाएगा। अच्छा, जाया करने के लिए वोट जाया करना, अगर वो अपने हाथ में लें आप में, अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले, जो आपको आपके पास 2 सेट हैं, अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, वो फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके हों। एक तरफ पीपी रहनुमा की वीडियो सामने आई है तो दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के हवाले से वीडियो के बाद लीगी उम्मीदवार के फ्रंटमैन की मुबैना व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। मंजर आम पर आने वाली व्हाट्सएप चैट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के लीगी उम्मीदवार अब्बास आफरीदी के मुबैना मिडलमैन आदिल शाह तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल सलाम आफरीदी को वोट फरोख्त करने की पेशकश कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट में मुबैना फ्रंटमैन आदिल शाह ने बताया है कि मेरा कमीशन 50% होगा। कल हमारी टीम ने 2 अरकान से सौदा फाइनल करके रकम उनके हवाले कर दी है। चैट में आदिल शाह ने लिखा है कि मुझे इसमें सिर्फ 30 लाख रुपए का हिस्सा मिलेगा। पार्टी आपको 10 दे या फिर 20 दे, इसमें आप दोनों की रजामंदी होगी। कल तक का रेट 6 था, आज हमने 2 अरकान से 8 में बात फाइनल कर ली है। बाद हजार रुकने सूबाई असम्बली अब्दुल सलाम की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पार्टी क़यादत को इस ऑफिस से मुतालिक आगाह भी किया गया। इलेक्शन कमीशन इस मुबैना वीडियो का नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ले लिया है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू की है और इलेक्शन कमीशन से इस मुबैना वीडियो का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास इलेक्शन लड़ने का अब कोई इखलाकी जवाब बचता नहीं है। हमारा वक्त इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा और इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरखास्त देगा कि गिलानी को नाअहल करार दिया जाए। आज सामने आने वाली वीडियो शर्मनाक है। इस वीडियो ने साबित किया है कि खरीदो फरोख्त लगातार चल रही है। उनका कहना था कि करप्शन की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो जाहिर करती है कि माफियाज किस तरह से एक्टिव हैं। वीडियो ने साबित कर दिया है कि खरीदो फरोख्त हो रही है, ये माफिया है। अरकान असम्बली को इस माफिया से जान का खतरा है। एक करप्शन की वीडियो सामने आई है, इससे यह बात साबित हो गई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि साफ और शफाफ सेनेट का इलेक्शन ये माफिया नहीं होने देगी। और इस वीडियो ने यही प्रूव किया कि खरीदो फरोख्त चल रही है, लगातार चल रही, आज भी चल रही होगी। मैं बहुत श्योर हूं इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जब वो मैदान में आएंगे ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी जान को खतरा है, ये एक माफिया है। दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और एतराज किया कि वीडियो उनकी अपनी है। ये भी माना कि वो वोट जाया करने का तरीका समझा रहे थे। उनका कहना था कि कोई गलत काम नहीं किया। कुछ लोगों ने पूछा कि निशान ज़दा बैलेट पेपर मिला तो फिर क्या करना है। उन्हें बताया कि वोट जाया कैसे करना है। ना मंडी लगाई है, ना ही पैसा ऑफर किया है। इस वीडियो का तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो एमएनए हजरात हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफा नहीं, मैं कई दफा मुलाकात कर चुका हूं और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूंगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया अगर वो आपके वोट को
आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई का वफ्द मुबैना वीडियो की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचा तो वहां अमला मौजूद ही नहीं था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने वोट खरीदने से मुतालिक लीक होने वाली वीडियो को तस्लीम किया है। इस इकबाल जुर्म के बाद यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया जाए। उनका कहना था कि वीडियो लीक होने के बाद इलेक्शन कमीशन आए हैं मगर यहाँ इस वक्त कोई मौजूद ही नहीं है। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है, इलेक्शन कमीशन में फौरी मामला देखने के लिए कोई मौजूद ही नहीं। मुश्तरका अपोजिशन के पास सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और अपोजिशन मेंबरान पूरे करके भी यूसुफ रजा गिलानी की सीट नहीं जीत सकती। की आने के बाद जिसमें अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं और वो पीटीआई के एमएनएस को वाज़े तौर के ऊपर वोट ज़ाया करने के लिए जो है वो कह रहे हैं, उसको अली हैदर गिलानी साहब ने अभी इससे कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है। वो इकबाल जुर्म के मुतरादिफ है और अब हम हाजिर हुए थे इलेक्शन कमीशन में कि आर्टिकल 218, 219 और 220 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इलेक्शन कमीशन की अब इसी दौरान इस्लामाबाद से सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मीडिया से गुफ्तगू करने आए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि अब वीडियो का शोर मचाया जा रहा है, वोट मांगना हमारा हक है। मैंने तो इमरान खान को भी खत लिखा, आप अपने अरकान को संभालें। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं कर रही थी, हुकूमत परेशान है और अपोजिशन का काम हुकूमत को परेशानी दिलवाना था। अब हुकूमत मेहनत कर रही है कि कैसे अपने अरकान और अपने इत्तेहादियों को काबू करें। हम कामयाब हो चुके हैं, आज हम जल्दी सोएंगे और कल जल्दी उठकर अपने वोट डालेंगे। गलत तस्वीर पेश की जा रही है कि अपोजिशन पैसा इस्तेमाल कर रही है। 3 साल से ये हुकूमत किसी का मसाइल नहीं हल कर रहा है, ये परेशानी उनको दिलवाना तो अपोजिशन का काम है। और अब हम इस बात में भी कामयाब हो चुके हैं कि हुकूमत परेशान है, अपने मेंबर्स के बारे में परेशान है और हर किस्म का हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही मेंबरान को काबू करे। अपने ही मेंबरान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं उनको किस तरीके से काबू करेंगे, उनके इत्तेहादी के जो मेंबरान हैं उनको कैसे काबू करेंगे। आज रात हम जल्दी सोएंगे, कल हम सुबह जल्दी उठ के अपने वोट डालेंगे। और ये जो गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है। वो अपने लोगों पे शक कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे मेंबर्स जो आपके बेटे को मिले क्यों मिले, तो आप अगर उनको करना था तो आप अपने मेंबर्स को संभालें, हमें हमारी बात ना करें। हमारा राइट है वोट मांगना। मैंने तो इमरान खान साहब को भी लेटर लिखा है कि आप हमें वो। सेनेट इलेक्शन से कबल सियासी पारा अब हाई हो चुका है। अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो ने इस हलचल में कुछ मजीद इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं जी और इलेक्शन कमीशन वाजे ये कर चुका है कि वक्त कम होने के बायस खुफिया बैलेट के पुराने तरीकाकार के तहत ही इलेक्शन होगा। फौज की सख्त निगरानी में बैलेट पेपर सूबों को पहुंचा दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली हॉल का चार्ज भी संभाल लिया है। सारी पेशरफ्त के हवाले से बिल्कुल हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ वफाकी वजीर हैं अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली जैदी साहब, वीडियो सामने आ गई और उसके बाद हमने देखा कि अली हैदर गिलानी साहब का कन्फेशन भी सामने आ गया। आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन अपनी साइड से कुछ आगे बढ़ाई हैं, कुछ पता चला है कि कौन लोग थे जो लेन देन की बातचीत कर रहे थे या वोट जाया करने के तरीकाकार पूछ रहे थे अली हैदर गिलानी साहब से? देखें जी, पहले तो ये बताएं कि तमाशा देखें। तमाशा ऐसे कहते हैं चोरी और चोरी पे सीना जोरी। माने पहले तो वो गए पकड़े गए और ऊपर से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ही था। अब इसके बाद क्या यूसुफ रजा गिलानी के पास कोई मॉरल स्टैंडिंग रह गई है कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी ले सके? ये तो जैसे नाउ ओपन वो वोट को डैमेज करने के तरीके बता रहे हैं ना। व्हाट इज दैट? इसका मतलब क्या है? इसका यह जमहूरियत अपने आप को कहते हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। इनकी सारी जमहूरियत तो जेल के अंदर होनी चाहिए। ये किस तरह की जमहूरियत है
कि आप लोगों को वोट को डैमेज करने का तरीका बता रहे हैं। फिर आप देखिए कराची में क्या हुआ, असेंबली में वो एमपीए को अगवा करके अगवा करके रखा हुआ था। उसने हमें हमारे एमपीएस को मैसेजेस किए कि जी मैं प्रेशर में हूँ, मुझे रखा हुआ, मैं असेंबली आ रहा हूँ, आप लोग मुझे छुड़ाएं। जब वो आया उनसे बात हुई, उनको कहा कि तुम अपना बयान दे दो। उसने जब बयान देने की कोशिश की उसने भी अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसको लगे। आपको पता है कि मेरे एमपीएस लेकिन दो लोगों ने उसको डिनाई भी तो किया है। अच्छा अली ज़ैदी साहब, वापस उसी मुद्दे की तरफ हम आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि पैसों की तो कोई बात नहीं हुई, पैसों की कोई बातचीत जो है वो उस वीडियो में नहीं की गई। मेरे पास आए थे आप लोगों के लोग, यानी तहरीक इंसाफ के लोग, उन्होंने कहा कि वो नहीं वोट डालना चाहते शेख साहब को, वो गिलानी साहब को वोट डालना चाहते हैं, और अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो फिर तरीकाकार जो है वो थोड़ा वाजे करें। तो पैसों की कोई खरीदो फरोख्त वाली जो बातचीत है उन्होंने कहा कि नहीं हुई। देखिए जी, मैं यूसुफ रजा गिलानी के जो बेटे हैं अली हैदर गिलानी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ वो बात एक्सेप्ट करूंगा जो वीडियो में आई है। और वीडियो में क्या आया है? वीडियो में ये आया है कि वो कुछ मेंबरान को वोट जाया कैसे करते हैं ये बता रहे। उसके बाद उस शख्स की जबान के ऊपर अगर आप वो जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता रहे, मैं क्यों यकीन रखूं कि वो क्या कह रहा है? वो तो हमने देखा ही नहीं वीडियो में। वो जो मर्जी बोलता रहा, वो तो अब अपनी पतलून बचा रहा है, वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उनके वालिद। मैंने ये किस तरह का निजाम है कि बेटा ये देखें, इसे कहते हैं जो डिस्ट्रक्शन होती है ना, मोरालिटी, कैरेक्टर, सोसाइटी की, जो ये पूरे खानदान दर खानदान तबाह हुए हैं। इनके अंदर जो कैरेक्टरलेसनेस है, इनके अंदर जो ऑनर, डिग्निटी, करेज, ये पढ़ा करते हैं। ये अपनी औलादों को भी ऐसी पढ़ा करते हैं कि जी आराम खाओ। लेकिन सब पॉइंट तो ये है ना कि अभी भी अगर खराब प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो इससे पहले जो इतनी लंबी एक्सरसाइज हुई है उसका क्या फायदा है? हुकूमती वफ्द पहुंचा, इलेक्शन कमीशन दफ्तर बंद था और किसी को कुछ अता पता नहीं है, तो ये क्या तरीका कार है? इंशाअल्लाह सुबह जब दफ्तर खुलेगा हम वहाँ खड़े होंगे। वैसे मैं ये भी एक बड़ा, मुझे वो एक बड़ा सरप्राइजिंग सा है कि इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो कह रहा है कि जनाब हम इस्तीफा नहीं कर सकते। मतलब वो क्या कह रहा है कि आप इस दफा जो है वो चोरी और वो सारा कुछ कर ले, अगली दफा हम रोक लेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस दफा तो हम आपको चोरी करने देंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करने देंगे, छांगा मांगा शादी करने देंगे, लोगों को किडनैप करने देंगे, प्रेशर करने देंगे, उठवाने देंगे, अगवा करने देंगे, लेकिन अगली दफा तक हम सोचेंगे ना करें। ये तो बड़ा आसान है। कितने 1091 अराकीन है इलेक्टोरल कॉलेज में, सूबाई और असेंबलियां और नेशनल मिला के 1091 पीपल members of parliament, upper national assembly and provincial assemblies constitute the electoral college. ये electoral college ये है 1091 का। तो हर मेंबर के आगे उसका हल्का लिख दें, और जो रिजर्व सीट पे उनको भी मिले होते हैं उनका भी लिख दें रिजर्व सीट 1, 2, 3, और आगे उनके लगा दें बैलेट पेपर के ऊपर अंगूठा, और अंगूठा लगा के वो छुपके से वोट देते, ताकि बाद में जिसको चाहिए निकाल ले अगर कुछ चेक करना चाहता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन जिसमें करोड़ों लोग वोट देते हैं उसमें अंगूठे लगवा दें, तो 1100 आदमी को अंगूठे लगाने में। अली ज़ैदी साहब, मुझे बताएगा, अभी कुछ देर पहले बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और गिलानी साहब ने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने देखा कि काफी वो बरहम दिखाई दे रहे थे इदारों के ऊपर, अदालत के ऊपर। और क्या मामला क्या आपको नजर आ रहा है? क्या उनको झंडी तो नहीं करा दी गई? आपको ना इनका नाम रखा है मैंने, ये जो हैकल एंड जैकल नहीं है बिलावल और वो उसकी वो नवाज, इनका नाम है पीडीएम बेबीज। ये पीडीएम बेबीज हैं। इनके जो वालिद हैं ना दोनों, वो वालिद जो हरकतें करते रहे वो आपको नजर आ रहा है कि इनके फॉलोअर्स क्या करते हैं। इनके फॉलोअर जो हैं उनके बेटे भी जो है वो इलेक्शन के अंदर रेगिंग किस तरह करते हैं नजर, ये इनका इस तरह इनकी उठावन हुई है। ओके, अब ये उल्टा, जब ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, भाई तो मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल जरदारी जब भी असेंबली में तकरीर करता है या टीवी पे कोई बात करता है वो आवाज म्यूट कर दिया करे, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर नहीं करे, हो रहा और नहीं हो रहा तो हो जाएगा। चैन इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? वो है कि उसने जिंदगी में काम क्या किया है? 5 रुपए कमाए नहीं इसने मेहनत करके, हराम का पैसा उसका बाप भी उसके लिए बना गया, उसके ऊपर वो रह रहा है और आगे बनना जमहूरी लीडर पाकिस्तान का। वो है क्या? मुझे उसकी समझ नहीं आ रही उसकी बात। चले ये बता दीजिए मुझे अली ज़ैदी साहब, कि अब कल इलेक्शन तो होने जा रहा है, हफीज शेख साहब के कितने चांसेस हैं, कितने होपफुल हैं आप लोग? क्या जीत जाएंगे शेख साहब? इंशाल्लाह हफीज शेख साहब आराम से सुकून से इलेक्शन आराम से निकालेंगे। हाँ, ये बदतमीजी करने की इन्होंने कोशिश की
तो ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये सिंध असेंबली तो है कोई नहीं, तो इस तरह नहीं होगा जो करना चाह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे सिर्फ जो थोड़ा बहुत है कि ये सिंध असेंबली के जो सिंध इलेक्शन कमीशन ने जो किया ना कि सारे असेंबली मेंबरान बाहर बैठेंगे और एक एक करके वोट डालेगा, ये बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग की कंप्लीट तैयारी हो रही है। क्योंकि पहले भी मुराद अली शाह इस काम में एक्सपर्ट है, बाजू वाले कमरे में बैठ के एक आपको पता है खाली बैलेट पेपर निकलते हैं, बैलेट पेपर खाली डलवा के वो बाहर ले जाते हैं, वहां पे अपनी मर्जी से भर के देते हैं, ताकि उनको पता हो कि पहला सेकंड वो, चूंकि इसमें फ्रैक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तो वो कैसे आएगा। सो ये लोग हैं। सो देयरफॉर मुझे उधर है, लेकिन इंशाल्लाह वहां से भी हम तरीके। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद थे। हुकूमती जमात की तरफ देखें या पीटीआई की अगर बात करें तो वो लोग अपनी जगह पर होपफुल हैं कि उनके कैंडिडेट जो हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे कुछ देर पहले बात की कि अभी जीत चुके हैं हम, और मुबारकबाद भी उन्होंने दे दी, और उन्होंने कहा कि कल जो होगा वो तो बोनस होगा। आज खाने पे भी पीडीएम के तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि खाना खाकर जल्दी सोएंगे, अच्छी नींद लेंगे और सुबह उठकर जल्दी जो है वो वोट डाला जाएगा। बहरहाल दोनों तरफ होप्स जो हैं वो हाई हैं। एक छोटा सा ब्रेक, पीडीएम का मौक़िफ़ भी इस तमाम सूरत हाल के ऊपर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हैं। सेनेट इलेक्शन को लेकर इस वक्त एक हंगामा सा बर्पा जो है वो हुआ है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल मालूम पड़ती है जैसे आज जैसे ईद से पहले एक चांद रात होती है, तो सेनेट इलेक्शन से पहले एक चांद रात है। एक के बाद एक इंकशाफ जो है वो हमारे सामने आ रहा है। हुकूमती जमात का मौक़िफ़ जो है वो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो चैट सामने आ रही है, उसके ऊपर तो हमने ले लिया। अब पीडीएम का मौक़िफ़ भी जो है वो हम लेना चाहेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने इसके लिए हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, ये जो मुबैना वीडियो है अली हैदर गिलानी साहब की, उसने हलचल मचाई हुई है। अब हुकूमत तो ये मुतालबा कर रही है कि गिलानी साहब को जो है वो इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दे दे। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। ये वीडियो देखिए, इसका अभी जरूर सामने आई है, और मैं जब इससे पहले प्रोग्राम भी कर रहा था तो उस वक्त भी उन्हें हमें वीडियो सुनाई गई है। वीडियो में तो सिर्फ है, उन्होंने कहा है, जो मुझे तो वीडियो समझ आई है, जो खुद गिलानी साहब के बेटे सामने आया, उन्होंने कहा जी कि मैं वोट मांगने गया था, मैं वोट मांगना मेरा हक है। अब ये मामला डिटरमिन करना है कि कोई भी कैंडिडेट या उसके जो अजीज हैं या उसके सपोर्टर्स हैं वो वोट तो मांग सकते हैं और आखिरी दम तक मांग सकते हैं। हाँ, इसमें कोई लेन देन हुआ है, इसमें कोई ऐसी कोई चीज हुई है जो नई कानून के खिलाफ वर्जी है, वो देखनी पड़ेगी, और मामला इलेक्शन कमीशन जरूर देखेगी। अगर इलेक्शन कमीशन भी डिटरमिन करेगा इस मामले को, और ये अख्तियार उसके पास है, अगर वो समझते हैं कि ऐसा कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है या कोई पैसे का इस्तेमाल हुआ है या कोई और चीज इस्तेमाल हुई है इलेक्शन लॉ की। भाई साहब, वोट मांगने की सिर्फ बात नहीं हुई ना, उन्होंने तो वोट बाकायदा जाया करने का जो है वो तरीका बताया। और अब से कुछ देर पहले नासिर शाह साहब के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि जिन लोगों से मेवे गुफ्तगू थे अली हैदर गिलानी साहब, नासिर शाह साहब की भी जो है वो उनसे बातचीत हुई है। इस तरह की इंकशाफात भी सामने आ रही है। तो ये तो एक के बाद एक इंकशाफात जो है उनका सिलसिला जारी है। देखिए, बहुत अच्छा होता कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं, उनके पास अगर कोई गया था, अगर तो ये पीटीआई के एमएनएज को आगे टीवी में बताना चाहिए था कि हमें किसी ने इन्फ्लुएंस किया गया है, हमें कोई ऑफर की गई है, हमें कहा गया है कुछ। तो अगर वो ये छुपाते रहे, अगर ये वीडियो सामने ना आती तो कल वोट भी दे देते। तो ये मामला तो पहले खुद पीटीआई अपने एमएनए से पूछे कि आप क्या कर रहे थे उनके साथ, आपने क्यों मिले, अगर मिले वोट मांगा है तो उसके बाद आपने क्या लेन देन या उनके साथ कोई ऐसी कार्रवाई की है जो कानून के खिलाफ वर्जी है। तो पहले उनकी तो स्टेटमेंट आ जाए, क्या वो विलिंग थे, क्या उन्होंने ये मामला कर रहे थे या सिर्फ ये बयान किया था। तो ये पहले उन्हें मैनेज का इंटरव्यू करना चाहिए, उनको टीवी पे आकर बताना चाहिए, उनको पीटीआई को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। कि पीटीआई के एमपीएस आपने देखे, कल इन्होंने कहा कि वो अगवा हो गए, शाम को उन्होंने कहा हम अगवा नहीं हुए थे, हम तो वोट नहीं देना चाहते अपनी पार्टी को, और आज वो सामने आ गए। तो कोई ऐसा मामला ना हो कि पीटीआई खुद ये कोई ड्रामा कर रही हो। सही, लेकिन अभी वीडियो तो हम देख रहे हैं ना कि अली हैदर गिलानी साहब के सामने आई है, फिर वोट को जाया करने के तरीका कार बड़ी वजाहत के साथ जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो वोट को जाया किया जा सकता है। तो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से तो यही मुतालबा सामने आ रहा है कि कम से कम इखलाकी जवाब तो जो है पीडीएम के उम्मीदवार हैं वो खो चुके हैं। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मैं फिर भी कहूंगा कि जब तक ये मामला डिटरमिन नहीं होता, ये किसी फोरम ने डिटरमिन करना है, ये जब तक वो फोरम इसको डिटरमिन नहीं करेगा, इसको
फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करवाते या कुछ स्टेटमेंट पीटीआई की मैनेज की अपनी नहीं आती कि वो बताएं कि किस कानून की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अगर ऐसा आ जाए तो फिर भी गिलानी साहब किस लिए, ये तो उनका बेटे का ये जुर्म हो सकता है अगर उसने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी की है तो उनके जुर्म के उनके बाप को तो सजा नहीं दी जा सकती और ना ही कानून में कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करती है, लेकिन वो उसी वक्त ही करना भाई साहब, होगा। आप बार बार डिटर्मिन होने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज डिटर्मिन होने के लिए या एस्टेब्लिश होने के लिए तो वक्त यकीनन चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं, अब तो एक दिन भी नहीं बल्कि कुछ घंटे अगर हम कहें तो बाकी रह गए हैं। अगर सुबह कोई जल्दी फैसला आ जाता है, लेट नाइट कोई फैसला आ जाता है कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि ये मुतनाज़े हो रहे हैं अभी से ये तमाम जो सेनेट इलेक्शन है, तो क्या उसको फिर आप लोग तस्लीम करेंगे या आपको लगता है कि वो एक मुनासिब फैसला होगा? मैं आपसे फिर बात करूंगा कि अगर ये बात डिटरमिन हो जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है और ना मैं इसको सपोर्ट करूंगा और ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जब तक ये मामला किसी फोरम पर डिटरमिन नहीं होता उस वक्त तक अगर अभी कुछ देर बाद मैनेज जो है पीटीआई के सामने आ जाए और वो कहे नहीं हम तो हमें तो ऐसी बात ही नहीं कही गई है ना, हम इस वीडियो को मानते हैं, तो फिर इस वीडियो की क्या पोजीशन रहेगी? तो पहले उनको अपनी आकर पोजीशन। तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पीडीएम वोट के तकद्दुस की जो है वो बात करती है, लेकिन वोट को इज्जत देने के नारे लगाती है। अरकान की खरीदो फरोख्त के साथ वोट को इज्जत कैसे दी जा सकती है, या फिर वोट जाया करने के तरीके जो हैं वो बता के किस तरह से इज्जत दी जा सकती है? नहीं, इलेक्शन की डेट आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, ना उसकी की जा सकती है, न इस तरह की किसी एलिगेशन के ऊपर इलेक्शन की डेटें आगे बढ़ी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा अख्तियारात हैं, वो बैठे वो फैसला करें, वो वीडियो भी मंगवाएं, वो एमएलएज को भी मंगवाएं, उनके सामने आओ, ओथ पे उनकी स्टेटमेंट लें और फिर जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा वो सबको काबिल कबूल होना चाहिए। सही। अच्छा अब्बास साहब, अब हफीज शेख बमुकाबला यूसुफ रजा गिलानी एक सिचुएशन जो है वो सुबह बन रही है, कितनी होपफुल है पीडीएम, कितने आप पर उम्मीद हैं कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो सुर्खरू हो जाएंगे कल? देखिए, इसमें एक बेसिक फर्क ये है कि गिलानी साहब जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, वो एक जमात से वाबस्ता है, वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, वो इस मुल्क के स्पीकर रहे हैं, उनका जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, मुल्तान में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का है, वो इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी तरफ जो साहब हैं शेख साहब, वो परवेज मुशर्रफ के जमाने में कुछ देर के लिए आए थे, फिर पीपल पार्टी के जमाने में IMF के कहने पे आए हैं, अभी ये IMF के कहने पे यहाँ वजीर हैं। आज हुकूमत खत्म होगी तो पहले आदमी होंगे जो पाकिस्तान में एक मिनट नहीं रहेंगे। किसी एमएनएस के साथ इनका राब्ता नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ इनका राब्ता नहीं है, किसी इंडिविजुअल के साथ इनका राब्ता नहीं है। सब जानते हैं कि ये IMF के कहने पे कुछ देर के लिए हुकूमत करने आते हैं और वापस चले जाते हैं। लिहाजा मुझे यकीन है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सियासी जमातों के लोग हैं, वो गिलानी साहब को इसलिए प्रेफरेंस देंगे कि वो समझते हैं कि वो एक सियासी आदमी है, उनका जीना मरना इस मुल्क के अंदर है और वो उनकी खिदमत जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। तो मुझे यकीन है कि लोग उनको बहुत प्रेफरेंस देंगे। सेनेटर जावेद अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पीडीएम का मौक़िफ़ भी जो है वो बिल्कुल हमारे सामने आ चुका है, और ना सिर्फ ये तमाम सूरत हाल बल्कि आज तो बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी और धींगा मुश्ती हमने देखी सिंध असम्बली में भी। सेनेट के इलेक्शन ने वहां पर भी जो है वो काफी माहौल को गर्म करके रखा हुआ है। क्या भागम दौड़ होती रही, क्या हाथापाई होती रही, इसका जिक्र करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। सेनेट इलेक्शन को लेकर सिंध असम्बली में आज जंग का सा माहौल बना रहा। सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट ना देने का ऐलान करने वाले साथियों से वो उलझ पड़े। सिंध असम्बली के इजलास से कबल तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान करीम बख्श कबूल, शहरियार शर और असलम अबरू ने असम्बली के रजिस्टर में हाजिरी लगाई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने तीनों अरकान सूबाई असम्बली का इस्तकबाल किया, जबकि PTI के दीगर अरकान मुनहरिफ साथियों के ऐवान में आते ही उनसे उलझ पड़े, जिसके बाद असम्बली में हाथापाई होती रही। इस सारे वाक़े के बाद अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू करने आए और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे। सहाफ़ियों की जानिब से असम्बली में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से सवाल पूछा गया तो वो सहाफ़ियों से भी उलझ पड़े और इन्हें PP का वर्कर करार देने के अलावा उन पर भत्ताखोरी, करप्शन और लिफाफे लेने का इल्ज़ाम भी आयद करते रहे। सीनियर सहाफ़ी आज पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह बात कर रहे हैं। मुझे जवाब देना है, मुझे इसको जवाब देना है, मुझे इसको जवाब देना है।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उंगली नीचे गिरो। भाई वो वीडियो दिखाओ, दिखा वीडियो, वीडियो नहीं दिखा, माफी मांगे, वीडियो लिफाफा साफी, अगर वीडियो नहीं दिखा सका तो ये माफी मांगे। सिंध असेंबली में जो कुछ भी होता रहा, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अरकान दावा कर रहे हैं कि इनके साथियों को पीपल्स पार्टी की जानिब से अगवा किया गया। इसी हवाले से पीटीआई रुकन करीम बख्श कबूल असेंबली के शोर शराबे में चीखते रहे और उन्हें वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है, जिसमें वो इल्जाम आयद कर रहे हैं और इल्जाम ये आयद कर रहे हैं कि मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे पीपी को वोट नहीं देना। पाकिस्तान असेंबली इजलास के बाद उन्हें भागकर गाड़ी में सवार होते भी देखा जा सकता है। जिस वक्त वो अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहे थे तो उनके हमरा पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान और दीगर एमपीएस भी मौजूद थे, जबकि मुताबिद अरकान इन्हें रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। इस वीडियो पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसका सख्त नोटिस ले। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से यही मुतालबा किया और कहा है कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सिंध में होने वाले वाकयात का नोटिस लेगा। जबकि पीटीआई के बागी अरकान असलम अबड़ो और शहरियार शर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, पाकिस्तान का आइन हमें हक देता है कि अपनी मर्जी से जिसे चाहिए वोट दें। उन्होंने अपने साथियों से मुतालबा किया कि उनके अगवा का ड्रामा बंद किया जाए। हम कोई बकरियां नहीं हैं कि कोई भी उठाकर गाड़ी में डालकर ले जाए। ये सारा वाकया है कि आखिर सिंध असेंबली में हो क्या रहा है और क्या वाकई अरकान सिंध असेंबली को अगवा किया गया है, क्या उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध के। तालपुर साहब, ये तमाम क्या मामला है? अगवा के इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। गबोल साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि नहीं देना मुझे पीपी को वोट, और जिस तरह की तमाम सूरत हाल बनी हुई थी, बड़ी अजीबो गरीब किस्म के मनाजर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई आयशा है तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल कि एक दिन पहले गबोल साहब वीडियो मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं, खिलाफ बात करते हैं पीटीआई की पॉलिसीज की और अपनी लीडरशिप की। अगले दिन खुद अपना सेशन में आके और अटेंडेंस भी लगाते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती लिया जा रहा है, तो हम भागते भागते जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो कोई हमें वोट दे रहा था या इसलिए क्योंकि वो कोई एमपी था। कहीं भी किसी भी अफराद को आप देखेंगे कि कहीं किसी जूते खा रहे हैं, कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो एक इंसानी फर्ज बनता है कि आप जाके पूछें। जब हमने जाके पूछने की कोशिश की कि जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, तो 4-6 और लोगों ने पकड़ के इसको निकालना शुरू किया। हम इसको छुड़ाते रहे, उतने में ये नीचे गिर गए। गबोल साहब जब ये नीचे गिरे तो काफी लाते शाते भी इनको पड़ी। हमने इनको बचाने की कोशिश की और उतनी देर में खुर्रम शेर जमान ने इससे कान में क्या बात की हमें समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं पता। उसको ब्लैकमेल किया, उसको धमकी दी, क्योंकि उठने के बाद उन्होंने अपना सेंटेंस ही चेंज कर दिया। उन्होंने बड़ा सिंपली कहा कि जी मैं पीपल्स पार्टी वालों को वोट नहीं दे रहा। और उसी वक्त हम सब एकदम से साइड पे हो गए कि बचा भी इनको हम रहे हैं, धक्कों से भी हम बचा रहे हैं, किडनैपिंग से भी हम बचा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं तालपुर साहब कि ये जो स्टेटमेंट में एकदम से चेंज आया था, ये कुछ खुर्रम शेर जमान साहब ने कुछ उनके कान में कहा है? ये एक्चुअली तो वही बता सकता है गबोल कि उसको क्या कहा था। पर मतलब आप खुद देखें, एक बंदा हमें कह रहा है कि हमें बचाओ, मुझे बचाओ, और गिरने के बाद जब कान में उससे कोई बात कहे और एकदम से स्टेटमेंट से मुकर जाए, तो वो बात ऑफ कोर्स हमें भी समझ में नहीं आती। आई एम श्योर कि या कोई धमकी दी है उनको, या फिर उन्हें कोई किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से एकदम से स्टेटमेंट अपना ये कर गए। वरना हमें जरूरत क्या थी? हम क्यों जाते रेस्क्यू के लिए? हम क्यों इनको जूतों से बचाते? इनके अपने पीटीआई वाली तो इनको आप उनसे बदतमीजी से मारकुटा इनके साथ करते, हम तो बचाने गए थे। ये बड़ा ही अलमनाक वाकया है और कैसे क्या ब्लैकमेलिंग है मेरी समझ से बाहर है। नहीं तो तालपुर साहब मुझे उनको लाया भी नहीं गया सामने मीडिया पर। हाँ, ये जो तमाम एलिगेशन जो लगाए गए थे, इनके पीछे क्या मकसद था? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इन तीनों अरकान को अगवा करने के बाद क्या जबरदस्ती उनसे वोट डलवाना चाह रही थी? ये इल्जाम है आप लोगों के ऊपर? मेरे ख्याल से हमारे पर तो कोई इल्जाम नहीं लग सकता, क्योंकि इस वाकये के बाद भी शहरियार शर साहब और असलम अबड़ो साहब ने जाके मीडिया टॉक किया। उन्होंने बताया है कि हम इनकी पॉलिसीज की वजह से तंग हैं, इनकी करप्शन की वजह से तंग हैं, ये नाअहल लोग हैं, हम इनके कहने पे वोट देंगे तो हम अपने इलाकों में जाके लोगों से जूते खाएंगे। तो वो तो बड़ा सिंपल है। और अगर आप बैकग्राउंड जानती हैं शहरियार शर का, तो वो एक खानदान, बहुत अच्छे खानदान से और एक सरदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। ना तो उनके पास पैसे की कमी है, ना इज्जत की कमी है। तो ऐसा बंदा उनको छोड़ के आ रहा है, कोई मकसद नहीं हो सकता। अबड़ो साहब भी एट द सेम टाइम एक बहुत ही खानदानी इंसान है, बहुत फाइनेंशियली वेल एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि इनकी अपनी पॉलिसीज हैं, इनके अपने कारनामे हैं, इनकी अपनी नाअहलियां हैं, जिसकी वजह से उनके सारे लोग हमारे पास आ गए। ये तो
2-3 लोग तो बेचारे सामने आए ना हमारे भाई, जो ओपन थे, जिनको बताना था। पता नहीं कितने लोग ऐसे और हैं जो इनके एमपीएस हमसे राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं वोट खराब भी हो जाए तो समझ जाइएगा हमने नहीं दिया, हम एब्सेंट भी हो जाए तो हम पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं दे रहे, और अगर हिम्मत हुई तो आपको आगे खुला वोट देंगे। ठीक है, ठीक है। अरसलान ताज घुम्मन साहब एमपी हैं पीटीआई की तरफ से। घुम्मन साहब मुझे ये बताइएगा कि गबूल साहब किधर हैं, और उन्होंने सुबह इल्जामात जो हैं वो लगाए हैं, क्यों उनको सामने नहीं लाया जा रहा? पीपल्स पार्टी तो इस चीज से बिल्कुल इंकारी हुई, कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो इस तरह की कोई चीज नहीं हुई, और खुर्रमशेर जमान साहब ने शायद कुछ कहा है उनके कान में, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट ही बदल गई। देखें, ये स्टेटमेंट तो हम कह सकते हैं कि ये वीडियो जो बनाई है इन्होंने शायद कोई कान में कहा होगा तो उन्होंने वीडियो भी बना दी। बात ये है कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके बबांगे दोहल करीम बख्श ने ये कहा कि मुझे इन जालिमों से खतरा है, ये मुझे अगवा करना चाहते हैं, मुझे पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, मैं पीटीआई को वोट दूंगा। ये असेंबली के अंदर खड़े होके करीम बख्श का बोलने का। लेकिन घुम्मन साहब, दो लोगों ने ये भी कहा कि हम कोई बकरियां तो हैं नहीं कि इस तरीके से अगवा करके आप गाड़ी में डाल के ले जाएं और ये ड्रामा जो है वो हमारे अगवा का बंद किया जाए। तो दो और अकील ने तो ये भी कहा है। देखिए, दो में से एक ने तो कह दिया, चले एक का तो आपको समझ आ गया ना कि एक को तो अगवा किया गया ना, एक को तो बकरी बना के लेके जाया गया ना, तो एक तो एटलीस्ट तस्लीम हो गया कि एक बनने का तो हम जो कह रहे एक हो गया। कल क्या पता उन दो में से एक और भी कह दे, उसके बाद तीनों कह दे, तो ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। बात ये है कि पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो गई आज इन्होंने जो अपने इन तैमूर तालपुर साहब शायद आपके प्रोग्राम में, इनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड असेंबली के अंदर घूम रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। अरसलान ताज घुम्मन साहब, तैमूर तालपुर साहब जो हैं वो दोनों हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल इस वक्त जो है सेनेट के इलेक्शन को लेकर एक हंगामा खेजी नजर आ रही है, एक के बाद एक इल्जामात का जो सिलसिला है और एक के बाद एक वाकया होता हुआ नजर आ रहा है। और वी आर होपफुल कि कल जब ये सेनेट इलेक्शन हो जाएगा तो बहुत पीसफुली जो है ये तमाम प्रोसीजर हो और बिल्कुल जो इंसाफ के साथ, और जिस तरह कहा जा